नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मकाम का ज़िक्र करेंगे फैसलाबाद में जो मौजूद है। वो बहुत ही सियासी हवाले से और हर लिहाज से जो है वो बहुत मशहूर रहा है। तहरीक पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ तहारीक जो हैं वो यहाँ से जो है वो चली हैं और इसने इस मकाम ने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। फैसलाबाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक अहम शहर है और सनती तरक्की के हवाले से भी ये बहुत मशहूर है। ये 1892 में जो बरतानवी वाइसराय चार्ल्स लायल ने जो है वो दरियाफ्त किया था और इसी हवाले से उसका नाम जो है फैसलाबाद जो है का नाम लायलपुर रखा गया, चार्ल्स लायल के। ये इलाका जो था, ये फैसलाबाद का जो इलाका था, ये बुनियादी तौर पर कच्चा पक्का इलाका था। इसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ थीं जो कि मवेशियों के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद था। तो अब चलते हैं नाजरीन उस मकाम की तरफ, क्योंकि वैसे तो फैसलाबाद में बहुत से मकामात हैं, लेकिन ये मकाम जिसका हम जिक्र करने लगे हैं, धोबी घाट, ये क्यों मशहूर है, ये धोबी घाट का पहले क्या नाम था, इसको धोबी घाट क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हम जो है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। धोबी घाट का नाम जो है इकबाल पार्क भी है, जिसको इकबाल पार्क धोबी घाट के नाम से जाना जाता है। लेकिन धोबी घाट की मुनासबत ये है कि यहाँ पर किसी ज़माने में धोबियों की एक कसीर तादाद जो थी वो कपड़े धोया करती थी। उस हवाले से, उस मुनासबत से इसको धोबी घाट जो है वो कहा जाता है। और इसके ये क्योंकि ये फैसलाबाद का जो एक मरकज़ है, यानी कि ये वस्त में वाक़या है, इसके इर्द गिर्द और इसके करीब जो कुर्बो जवार में मुख्तलिफ़ किस्म की जो तजारती दफातर, जो सरकारी दफातर हैं, वो इसके इर्द गिर्द मौजूद थे, जिस वजह से इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने इसको अपने जलसों के लिए मुंतखब करना शुरू कर दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें तहरीक आज़ादी के हवाले से, तो जब 1945 में कायद आज़म ने फैसलाबाद का दौरा किया था तो उन्होंने भी इस धोबी घाट को ही अपने जलसे के लिए मुंतखब किया और कहा जाता है कि गालिबन तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद का एक जमे गफ़ीर जो था उस वक्त जो है इस धोबी घाट में मौजूद था कायद आज़म के इस जलसे को सुनने के। अगर हम इसके रकबे की बात करें धोबी घाट के, तो इसका रकबा जो है वो तकरीबन 5 एकड़ है और 1 किलोमीटर इसका वॉकिंग डिस्टेंस है। इसके जो पाकिस्तान बनने से कबल भी धोबी घाट जो है मुख्तलिफ तहारीक का, जैसे हमने पहले कहा कि इसका हिस्सा था और दीगर जो इसके बाद मुख्तलिफ पार्टियां हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उन्होंने भी इस धोबी घाट को अपने जलसों के लिए मुंतखब करना शुरू किया। उसके बाद गालिबन 1970 में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब वो फैसलाबाद आए तो उन्होंने भी फैसलाबाद को, धोबी घाट को ही जो अपने जलसे के लिए मुंतखब किया और वहाँ पर अपना जलसा किया, जो कि बहुत कामयाब रहा। उसके बाद एक रिवायत चल पड़ी जिसमें तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान थे उन्होंने भी इसको मुंतखब करना शुरू किया। और सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब अमली तौर पर सियासत में आई और पाकिस्तान आई, और उन्होंने सबसे पहला जलसा भी जो है वो फैसलाबाद में रखा, क्योंकि उस ज़माने में कहा जाता था कि जिस जमात का जलसा फैसलाबाद यानी धोबी घाट में कामयाब हो वही जमात वो मरकज़ में हुकूमत बनाएगी। तो इसी मुनासबत से तमाम जमातें जो हैं वो तरजीह देती थी कि धोबी घाट को ही मुंतखब किया जाए ताकि आने वाले वक्तों में मरकज़ में उनको हुकूमत बनाने में आसानी हो। नज़ीर, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो धोबी घाट है, यहाँ पर फांसी घाट भी हुआ करता था। ज़िया-उल-हक के ज़माने में यहाँ पर एक धोबी घाट में एक फांसी घाट भी था और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें थीं उनके जो अरकान थे उनको यहाँ पर सज़ाएँ भी दी जाती थी। यहाँ पर कोड़े भी मारे गए और दुर्रे भी मारे गए और दीगर जिस्मानी सज़ाएँ जो है वो यहाँ दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर फांसियाँ भी दी जाती थी। तकरीबन 1988 के अवाइल में यहाँ पर आखिरी बार एक इज्तिमाई और सरेआम जो है वो फांसी दी गई, जो एक संगीन जुर्म में मुलव्विस मामू कांजन से ताल्लुक़ रखने वाले मुजरिम को यहाँ पर फांसी दी गई। ये गालिबन वो आखिरी फांसी थी जो सरेआम इस धोबी घाट में दी गई। उसके बाद
फांसियाँ तो होती रही, लेकिन धोबी घाट जो है मुख्तलिफ जलसों, जुलूसों और दीगर इज्तिमात के लिए ही मशहूर हो गया। नाज़रीन, फ़िलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।